जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग। सितंबर का महीना खत्म होने वाला है और अक्टूबर का स्टार्ट होने वाला है, तो आखिर हमारी राशि पे किस तरह से प्रभाव पड़ेगा वो चर्चा हो रही है। बात कर रहे हैं हम धनु राशि के बारे में कि धनु राशि वालों के लिए अक्टूबर का महीना कैसा जाएगा। पहले समझते हैं कि अक्टूबर के महीने में जो ग्रह हैं वो क्या राशि परिवर्तन करके कौन सी राशि में आ रहे हैं। सबसे बड़ी खुशखबरी की बात यह है कि शनि महाराज 23 अक्टूबर को मार्गी हो रहे हैं। राशि परिवर्तन नहीं करेंगे लेकिन मार्गी हो जाएंगे। जो बहुत दिन से परेशान थे उनको थोड़ी राहत मिलेगी। बाकी जो है बड़े ग्रह जैसे कि मंगल है वो भी राशि परिवर्तन करके 16 अक्टूबर को मिथुन राशि में जाएंगे, वृष राशि को छोड़ के। 18 अक्टूबर को शुक्र महाराज अपनी मूल त्रिकोण राशि में आएंगे, कन्या राशि से निकल कर मूल त्रिकोण राशि अपनी राशि तुला राशि में आएंगे। 26 अक्टूबर को जो बुध महाराज हैं वो भी तुला राशि में आ जाएंगे और 17 अक्टूबर को सूर्य जो हैं वो अपनी नीच की राशि तुला राशि में आ जाएंगे। और गुरु जो है वो अपनी ही राशि में है लेकिन इस टाइम वक्रगत स्थिति में है और वो नवंबर में मार्गी होंगे। राहु मेष राशि में है और केतु हैं तुला राशि में और चंद्रमा 2.25 दिन बाद राशि परिवर्तन करते हैं। तो ये थी ग्रहों की स्थिति जो अक्टूबर में राशि परिवर्तन करेंगे। लेकिन एक बार मैं बार बार जैसे बोल रही हूँ, शनि जो है वो मार्गी होंगे तो हर राशि के लिए कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा। तो शुरुआत करते हैं कि आपका अक्टूबर का महीना कैसा होगा। राशिफल स्टार्ट करने से पहले जैसे मैं हमेशा बताती हूँ, ये जो राशिफल देखिए ये चंद्र राशि के अकॉर्डिंग देखिए, क्योंकि ग्रहों का जो गोचर होता है वो चंद्र राशि के अकॉर्डिंग ही होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले लेते हैं आपकी हेल्थ। देखिए हेल्थ अच्छी है तभी आप कोई काम कर पाएंगे, आपका काम में मन भी लगेगा। क्योंकि अगर पहला ही सुख नहीं मिल रहा है, आपका जो निरोगी काया है वो ही सुख नहीं है, तो आप जीवन में तरक्की नहीं कर पाते। क्योंकि अगर हेल्थ ही अच्छी नहीं है तो आप काम भी नहीं कर पाएंगे, मन ही नहीं लगेगा। तो देखते हैं हेल्थ कैसी रहने वाली इस महीने। देखिए हेल्थ का जो स्वामी है वो है गुरु। क्योंकि हम देखते हैं पहला जो घर है, प्रथम घर जो है, उससे रिलेटेड हम देखते हैं कि इम्यूनिटी आपकी कैसी रहेगी। और इम्यूनिटी के जो स्वामी है, प्रथम घर के जो स्वामी है वो है गुरु। अब गुरु इस टाइम है वक्री, लेकिन है अपनी दूसरी राशि यानी मीन राशि में है और वक्रगत स्थिति में है। तो यानी लीवर से रिलेटेड आपको दिक्कत हो सकती है, क्योंकि गुरु का जो है वो पेट संबंधित प्रॉब्लम देता है। लीवर है, इन्फेक्शन है, या किसी भी तरीके की आपको स्टोन की प्रॉब्लम हो सकती है, या पानी से दिक्कत आ सकती है ना। तो पीलिया भी हो सकता है। तो इस तरह की चीज़ें जो है आप वो ध्यान रखें, आपको इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो उसके लिए आप बाहर का फूड, किसी भी तरीके का जंक फूड या बाहर का नहीं खाना है, वरना दिक्कत हो जाएगी, आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। क्योंकि नवंबर तक तो कम से कम आपको ध्यान विशेष रखना होगा, क्योंकि नवंबर के बाद मार्गी होंगे तो वो आपको हेल्थ में सपोर्ट भी करेंगे। अब आती है आपकी एजुकेशन, आपकी पढ़ाई। पंचम घर जब देखेंगे तो पंचम घर का जो मालिक है वो है मंगल, और मंगल अभी अच्छी स्थिति में नहीं है, यानी अभी वृष राशि में यानी आपके छठे घर में है। और ये भी देखिए कि मंगल के साथ साथ अगर हम देखें पंचम भाव में ऑलरेडी राहु है, और राहु कंफ्यूजन की सिचुएशन बहुत करता है। आप सोचेंगे मैं ये फॉर्म भरूँ या ये फॉर्म भरूँ, या ये पढ़ाई नहीं करनी या वो पढ़ाई नहीं करनी। और ये भी हो सकता है कि ऑनलाइन के चक्कर में आप पढ़ाई पे ध्यान ही नहीं दें। तो एजुकेशन का जो टाइम है वो थोड़ा सा गड़बड़ है, क्योंकि मंगल अभी छठे में है, उनका मालिक भी छठे में है, लेकिन राहु है, राहु थोड़ी भ्रमित की सिचुएशन कर देते हैं। तो आप कंफ्यूजन बहुत आ जाएगा। लेकिन जब मंगल यहाँ से हटेंगे, यानी 16 तारीख को मंगल जब राशि परिवर्तन करके सप्तम में जाएंगे, तो काफ़ी हद तक चीज़ें सॉल्व होंगी, आपकी जो दिशा है वो नज़र आएगी। तो अभी थोड़ा सा टाइम आपको लगेगा, मतलब 15-20 दिन आपको थोड़ा सा सतर्क रहना पड़ेगा। उसके बाद आपकी सिचुएशन ठीक होगी, तब आप फॉर्म भी भर सकते हैं। और जो एजुकेशन की जो चीज़ें अटक रही हैं, जिसके बारे में आप सोच रहे हैं कोर्स के, वो भी आप स्टार्ट कर पाएंगे। अब आता है आपका लव अफेयर। देखिए उसके लिए भी पंचम भाव ही देखा जाता है, और पंचम भाव में जैसे बोला है कि राहु है, और उसके बाद जो पंचम का मालिक है मंगल वो छठे में है। तो कोई तीसरा इन्वॉल्व हो सकता है, कोई तीसरे की वजह से लड़ाइयाँ हो सकती हैं, आपकी लाइफ में दिक्कत आ जाएगी, आप एक दूसरे को समझेंगे नहीं, थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग होगी। लेकिन 16 तारीख के बाद ये दूर होगी। उससे पहले आपको थोड़ा संभाल के चलना पड़ेगा, वरना रिश्ता आपका टूट सकता है। अब आती है आपकी मैरिज लाइफ। देखिए मैरिज लाइफ के जो स्वामी हैं वो हैं बुध, और बुध की जो सिचुएशन है वो काफ़ी अच्छी है। मतलब बुध जो है इस टाइम मूल त्रिकोण राशि और कन्या राशि में है, तो
तो अभी आपका जो पार्टनर है बहुत सपोर्ट करेगा, आपको काम में भी बढ़ोतरी होगी, आपका जो लाइफ पार्टनर है उसके काम में भी बढ़ोतरी, और आपका स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन जैसे ही जब 26 तारीख के बाद बुध राशि परिवर्तन करेंगे तो थोड़ी दिक्कत आ सकती है, अदरवाइज़ इस टाइम बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। लेकिन ये कह सकते हैं कि बस आपको अपने पार्टनर पे थोड़ा बिलीव करना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है कि आप बात समझे नहीं उनकी, या वो कहीं किस वे में ले रहे हों, इतना थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। क्योंकि बुध क्या करते हैं ना, थोड़ा सा वैचारिक मतभेद करवा देते हैं, चंचल होते हैं, तो इसलिए आप समझ नहीं पाओगे। लेकिन वैसे आपकी मैरिज लाइफ अच्छी रहेगी। अब आती है आपका भाग्य। भाग्य कैसा रहेगा आपका? भाग्य के मालिक हैं सूर्य, और सूर्य जो बैठे हैं छठ मतलब 10वें घर में बैठे हैं। अब 10वें घर में तो सूर्य बहुत अच्छे हैं, आपका भाग्य पूरा सपोर्ट करेगा। लेकिन 17 तारीख को नीच के हो जाएंगे और जाएंगे वो 11वें भाव में। तो थोड़ा सा आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। कुछ आपका पार्टनर या जो आपका जो बिजनेस पार्टनर है या आपके जो बॉस हैं वो आपको थोड़ा दिक्कत कर सकते हैं, आपको वर्कलोड हो सकता है। लेकिन उसके साथ साथ ये बात भी अच्छी है कि सूर्य के बाद शुक्र भी तुला राशि में जाएंगे और बुध भी जाएंगे, तो उससे आपको धन संबंधित दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। हो सकता है कि कुछ गॉसिप हो जाए आपकी, लेकिन आपको धन से रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर आपका कोई बड़ा काम है तो 17 तारीख से पहले पहले आप ख़त्म कर लीजिए, क्योंकि उसके बाद जब सूर्य नीच के होंगे तो दिक्कत आएगी। तो ये करियर के अकॉर्डिंग बता रही हूँ। बाकी अगर जॉब चेंजेस करने हैं या बिजनेस नया स्टार्ट करना है तो आप कर सकते हैं 17 तारीख के बाद। लेकिन अगर आप कोई बहुत बड़े महत्वपूर्ण कार्य डिसीजन ले रहे हैं और कोई धन का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो 17 तारीख से पहले करिए, क्योंकि 17 तारीख के बाद सूर्य तो नीच के होंगे। लेकिन जॉब के प्रमोशन के चांसेस इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि शुक्र और जो बुध है वो बहुत सही होंगे। आप कहोगे कि अभी तो बोला जा रहा है कि 17 तारीख के बाद नहीं करें काम, लेकिन जॉब और बिजनेस आपका बढ़ सकता है, क्योंकि बिजनेस के कारक भी बुध होते हैं और शुक्र जो है वो आपके सुखों के होते हैं, धन के होते हैं। तो वो 11वें भाव में जाएंगे तो वहाँ तो आपकी बढ़ोतरी होगी। लेकिन अगर कोई महत्वपूर्ण आपको इन्वेस्टमेंट करना है गवर्नमेंट से रिलेटेड तो वो आप 17 तारीख से पहले कर लीजिए। क्योंकि 17 तारीख से पहले, मैं क्यों बोल रही हूँ कि 17 तारीख के बाद दिक्कत आएगी, 17 तारीख से पहले केंद्र में 10वें घर में सूर्य बुध शुक्र हैं और ये पंच महापुरुष योग बनाते हैं। तो उससे पहले काम, बड़े वाले जो काम है आपके वो ख़त्म हो जाएंगे, तो बहुत अच्छा है, उस योग का आप यूटिलाइजेशन करिए। क्योंकि उसके बाद सूर्य नीच के होंगे और सूर्य का काम ही चमकना है, तो थोड़ी दिक्कत कर देते हैं। तो बाकी ये है कि ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आधे महीने का जो है मतलब 17 तारीख तक आपका बहुत अच्छा रहेगा। इस टाइम आप कुछ भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, कुछ भी काम स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए ये था शुरू से लेके आखिर तक मैंने यही बताया है कि आपकी छोटी छोटी चीज़ें बताई हैं कि ये हो सकती है, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। लेकिन आपको कर्म पे भी ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि गुरु वक्री हैं और गुरु वक्री हैं तो बड़ा ग्रह जब वक्री होता है तो थोड़ी मुश्किलें आती हैं। इसीलिए शनि महाराज जब मार्गी होंगे तो बहुत सारी चीज़ें सॉल्व होंगी बहुत लोगों की, तो दिक्कत नहीं आएगी। बस आप कर्म भी अच्छे करिए तो बहुत अच्छा रहेगा। अब उपाय क्या करें? देखिए जो स्वामी है, उपाय के लिए हम इसकी राशि के स्वामी को देखते हैं, यानी धनु राशि के स्वामी हैं गुरु। तो गुरु से रिलेटेड आप उपाय करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, पीली चीज़ों का दान कर सकते हैं, चने की दाल आप गाय को खिला सकते हैं, किसी नीडी पर्सन को आप भेंट कर सकते हैं कोई पीला वस्त्र। तो इस तरह से आप पीली चीज़ों का दान भी कर सकते हैं बृहस्पतिवार के दिन। इस और सबसे बड़ी बात, विष्णु सहस्त्र नाम का अगर पाठ करते हैं तो बहुत शुभ रहेगा। तो ये अगर उपाय करेंगे तो आपकी जो मुश्किलें आने वाली भी होंगी तो वो दूर हो जाएंगी। और अगर आपको कोई महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट्स बॉक्स में मैसेज भी कर सकते हैं, क्योंकि ग्रहों का गोचर तो जरूर होता है, उसके अकॉर्डिंग हम राशि बताते हैं। लेकिन आपका लग्न चार्ट, क्योंकि हर किसी का चार्ट यूनिक है और हर किसी के ग्रह अलग अलग तरीके के होते हैं,
तो कहाँ बैठे हैं, किस तरह से अच्छे हैं या बुरे हैं, इसके लिए स्टडी करनी पड़ती है। तो अगर आपका कोई महत्वपूर्ण क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स बॉक्स में मैसेज भी कर सकते हैं। बाकी यही है, आप उपाय करें और उम्मीद यही करी जाएगी कि अक्टूबर का महीना बहुत सारी खुशियाँ लेके आए आपके जीवन में, आपकी सारी मनोकामना पूर्ण हो। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप शेयर भी कीजिए। जय श्री कृष्ण।